टुडेज टॉपिक इज वीकली जैकपॉट स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी यूज करके आप लोग 20 का 200 ऑप्शन होता है इस स्ट्रेटजी में, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। वीकली जैकपॉट स्ट्रेटजी। यहां पर 20 का कॉल या पुट 200 रुपए होता है। वो हम आज देखने वाले हैं कि कैसे होता है, क्या करना होता है। तो सबसे पहले जो काम करना है आपको, वो लगाना है प्रीवियस वीक का हाई और लो इंडिकेटर लगाना है। क्या लगाना का है? प्रीवियस वीक हाई एंड लो, ये इंडिकेटर लगाना है। कहां से लगाना है प्रीवियस वीक का हाई और लो? चालू कर दिया है, रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। प्रीवियस वीक हाई और लो का इंडिकेटर कहां से ऐड करना है? यहां पर जाइए, इंडिकेटर में प्रीवियस टाइप कीजिए, PREVIOUS, प्रीवियस कर दोगे तो ये इंडिकेटर आ जाएगा, प्रीवियस वीक हाई एंड लो। तो ये इंडिकेटर पे क्लिक कर दीजिए, तो यहां पर आप लोगों को वीकली हाई और वीकली का लो दिखाई देगा। तो ये वीकली का हाई है और ये वीकली का लो है। ठीक है, ये हो गया सेटअप। दूसरा इंडिकेटर लगाना है MACD। सेकंड इंडिकेटर MACD, पैरामीटर 19, 39 और 14, ये पैरामीटर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये इंडिकेटर लगा दिया मैं, MACD इंडिकेटर लगा दिया। ये MACD इंडिकेटर का पैरामीटर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ग्रुप में भेज देता हूं, बार बार आप लोगों को परेशानी नहीं जाएगी। भेज दिया। अब क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है आपको? फर्स्ट स्टेप, मार्कआउट 1600 पॉइंट्स लेवल। क्या करना है? पहला स्टेज, मार्कआउट 1600 पॉइंट का लेवल। तो कैसे करेंगे आप मार्कआउट? ये इंडिकेटर है यहां पर, ये वाला, ये प्राइस प्राइस रेंज कैलकुलेट करने का ये टूल है। कहां मिलेगा ये टूल? लेफ्ट साइड में यहां पर मिलेगा। यहां पर देख लीजिए, ये वाला प्राइस रेंज वाला ये इंडिकेटर टूल यहां पर मिलेगा। तो ये टूल से क्या करना है आपको? 1600 पॉइंट का ऐसा एक लेवल मार्कआउट कर देना है। कर दिया। फर्स्ट स्टेप क्या है? मैं लिखते चलता हूं यहां पर। वीकली जैकपॉट स्ट्रेटेजी। क्या करना है? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, मार्कआउट 1600 पॉइंट लेवल। ठीक है, ये वाला। तो यहां पर देख लीजिए, ये मैंने 1600 का बॉक्स बना लिया। अब क्या करना है? अब इसके ऊपर ज्ञान बॉक्स को लगाना है। ज्ञान बॉक्स एक टूल है। कहां मिलेगा ये टूल? ज्ञान बॉक्स एक टूल है,
तो ये टूल मिलेगा आप लोगों को लेफ्ट साइड में, यहां पर ये ऊपर से 3rd नंबर का ये जो टूल पैनल है, इस टूल पैनल में यहाँ पर ज्ञान बॉक्स आपको मिल जाएगा, ये वाला। तो इसे आप येलो कर दीजिए स्टार पे, तो वो येलो कर दिया, तो ये ज्ञान बॉक्स यहीं पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चार्ट कौन सा होना चाहिए? बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट होना चाहिए, बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, ज्ञान बॉक्स का पैरामीटर क्या होना चाहिए? ये वाला पैरामीटर होना चाहिए। तो ये ले लीजिए आप लोग, पैरामीटर की फोटो ले लीजिए। वैसे मैं ग्रुप में डाल दूंगा, यहाँ पर ग्रुप में मैंने डाल दिया, यहाँ पर ग्रुप में मैंने डाल दिया, ये ज्ञान बॉक्स का सेटिंग आ गया। ठीक है, तो ये ज्ञान बॉक्स को क्या करना है, इस 1600 पॉइंट का ये जो हमने बॉक्स बनाया है ये वाला, इस बॉक्स पे ये ज्ञान बॉक्स को रख देना है। क्या करना है, इस बॉक्स पे उसे रख देना है, ऐसे रख दिया। अब ये ज्ञान बॉक्स हाई से मार्कआउट करना है या लो से मार्कआउट करना है, ये 3rd स्टेप है। अभी 2nd स्टेप क्या है? 2nd स्टेप है सेकंड स्टेप, पुट ज्ञान बॉक्स ऑन 1600 पॉइंट पुट ज्ञान बॉक्स ऑन 1600 पॉइंट लेवल। जो 1600 पॉइंट का हमने जो लेवल बनाया है उस लेवल पे उसे रखना है। अब सवाल है कि कहां से रखना है, कहां से रखना है? फ्रॉम बॉटम और फ्रॉम टॉप, बॉटम या टॉप से रखना है। तो ये कैसे पता करेंगे हम, बॉटम से करना है या टॉप पे रखना है? बॉटम से लगाना है या टॉप से लगाना है? तो उसके लिए आप लोगों को वेडनेसडे को एमएसीडी देखना है। 3rd स्टेप क्या है? पुट ज्ञान बॉक्स ऑन हाई और लो by deciding MACD color, by using MACD color। ठीक है, ये मैं बाद में भेज दूंगा आपको, ये अभी थोड़ा टाइम बना लेता हूं, यहाँ पर अच्छा बना के भेजता हूं आपको। ठीक है, तो क्या किया आपने को, हमको क्या करना है, 3rd पॉइंट क्या करना है, ज्ञान बॉक्स को एक टॉप या बॉटम से, बॉटम पर लगाना है। तो यहां पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ज्ञान बॉक्स कहां पर लगाना है। तो वेडनेसडे को ये जो सेटिंग देखना है हमें, और ये जो सेटअप है, ये सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे को ही देखना है। ये सेटिंग, ये सेटअप, ये जैकपॉट स्ट्रेटजी हमें थर्सडे को ट्रेड करना है, उसके लिए वेडनेसडे को हमको प्रिपरेशन करना है। तो क्या करना है, वेडनेसडे को शाम को मार्केट खत्म हो जाने के बाद ये ज्ञान बॉक्स को एक लेवल पे रखना होता है। तो वो लेवल डिसाइड होता है एमएसीडी से। अगर एमएसीडी का कलर फेंट है, इफ MACD color is faint, then put GAN box on low level। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं इसे। If MACD is faint, then put GAN box on low level। लो लेवल का स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है,
डे सेपरेट कैसे करना है, ये जो आपको लाइंस दिखा रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये डे सेपरेट करने का लाइन है। तो कैसे सेपरेट करना है, राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए और यहां पर सेशन ब्रेक्स पे क्लिक कर दीजिए। सेशन ब्रेक पे क्लिक कर दोगे तो यहां पर ये लाइंस आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब कहां पर मार्कआउट करूं, ये वेडनेसडे को मार्केट यहां पर खत्म हो चुका है, वेडनेसडे को मार्केट यहां पर खत्म हो चुका है और यहां पर फेंट ग्रीन है, फेंट ग्रीन है। तो मंडे टू वेडनेसडे, मंडे टू वेडनेसडे का जो लो रहेगा, लो रहेगा, उस लो पे ज्ञान बॉक्स को रख देना है। कहां रखना है, समझ में आया सब लोगों को? एक 1 आवर का ही टाइम फ्रेम में चेक करना है। तो स्पॉट का चार्ट ले लीजिए पहले, ये स्पॉट का चार्ट, ठीक है। 1600 का एक बार ज्ञान बॉक्स वापस से बना लेता हूं। ठीक है, क्या करना है, अभी वेडनेसडे को हमें चार्ट देखना है। तो कैसे करना है, ये ज्ञान बॉक्स तो हमारे पास है, ये वाला ज्ञान बॉक्स हमारे पास है। तो अब इस ज्ञान बॉक्स को वेडनेसडे को रखना है। तो वेडनेसडे को जब हमने मार्केट को देखा तो मार्केट ने क्लोजिंग यहां पर दिया था, तो जो 225 215 टू 315 का जो कैंडल है, 315 का जो कैंडल है, उस ये कैंडल है, वो ये वाली कैंडल है। तो ये कैंडल का कलर जो रहेगा, वो कलर का कलर देख के ज्ञान बॉक्स को मार्कआउट करना है। अगर ये कलर फेंट रहेगा, एमएसीडी का कलर फेंट रहेगा, तो लो पे मार्कआउट करना है आपको, लो पे। तो लो क्या है यहां पर, ये वाला लो है। तो ये ज्ञान बॉक्स में कहां रखूंगा, अभी इस लो पे रख दूंगा, ऐसे रख दिया। ठीक है, तो एक बॉक्स आपने एटीआर कंसेप्ट सीखा है, एटीआर आप लोगों ने सीखा है। तो एटीआर आपको पता है, ये लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए। इफ MACD is, sorry, if India VIX is less than 14 to 15, then first target will be 800 points, second target will be 1200 पॉइंट। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग। इफ इंडिया विक्स इज लेस देन 14 to 15, then first target will be 800 point, second target will be 1200। if, अब सेकंड वाला, if India VIX is greater than 14 to 15, then first target will be 1200 पॉइंट, सेकंड टारगेट विल बी 1600 पॉइंट। ठीक है, मैं यहां पर जरा से
एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा एक अच्छा टेम्पलेट लेके बनाता हूँ इसमें। आगे तो ये मार्कआउट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे इसमें ग्रुप में डाल देता हूं यहाँ पर। ग्रुप में डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंडिया विक्स कितना चल रहा है इस दिन, वेनसडे को क्लोज हुआ मार्केट। ये यहाँ पर मार्केट वेनसडे को क्लोज हो गया। कितना पॉइंट, एक बॉक्स कितने का होता है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 400 पॉइंट, ठीक है। 2 बॉक्स मीन्स 800 पॉइंट। थर्ड बॉक्स मीन्स 1200 पॉइंट्स। फोर्थ बॉक्स मीन्स 1600 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां पर 2 बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे बताइए इंडिया विक्स क्या था वेनसडे को, देख लीजिए इंडिया विक्स था 12, इंडिया विक्स था 12। तो कौन सा वाला लेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट टारगेट 800 और सेकंड टारगेट 1200, ये वाला मोमेंट हो सकता है। और क्या देखना है, रिमेनिंग मोमेंट देखना है, रिमेनिंग मोमेंट कितना बाकी है या कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा पॉइंट क्या है, वॉच रिमेनिंग मोमेंट। अब यहां पर 800 हो गया है, तो देख लीजिए यहां पर लिख ले देता हूं मैं, वॉच रिमेनिंग लेवल देख लेना है। अब क्या करें, 800 पॉइंट तो मार्केट वेनसडे को ही मोमेंट कर दिया था। अब क्या कर सकता है मार्केट, ये 2 बॉक्स है, ये 0 से लेके 400 का मोमेंट, ये 800 का मोमेंट, और ये 1200 का मोमेंट, ये 1200 का मोमेंट, ठीक है। तो आपका वेनसडे को 800 के मोमेंट पे ही मार्केट ने क्लोज दिया था। मार्केट जो था 0 से लेके 800 के पॉइंट्स पे क्लोज था। अब क्या हो सकता है, 2 कंडीशन हो सकती है। क्या, एक तो 800 से रिवर्स हो जाएगा वापस मार्केट, या तो 1200 जाके 1200 के पास जा सकता है। देख लीजिए यहां पर क्या हो सकता है, अभी यहां पर ये 800 का मोमेंट है, तो 800 पे मार्केट ने क्लोज दे दिया। अब 2 सिनारियो है यहाँ, ये 800 से एक तो नीचे आएगा, या तो यहां से 800 से वो 1200 जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इंडिया विक्स अगर 12 के नीचे रहता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होता है वो होता है 800, और सेकंड टारगेट होता है 1200। तो अभी आपको पता है क्या कि कौन सा टारगेट अचीव करेगा, अभी कौन सा टारगेट अचीव करेगा, आप लोगों को पता है, यस और नो बताइए। चैट बॉक्स क्या बंद हो गया क्या, नहीं पता,
800 से ही पलट जाएगा या 1200 से पलटेगा? पता है क्या आप लोगों को? मुझे भी पता नहीं, किसी को पता? मार्केट 800 से पलटेगा या 800 से क्रॉस करके 1200 जाएगा? किसी को पता नहीं है। मगर मगर क्या है? अगर मगर मगर स्ट्रेंथ आपको पता है, मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है? अगर मार्केट की स्ट्रेंथ डीएमआई यूज नहीं करना है वीकली की चार्ट देखते हुए, उसे डेली के चार्ट में आके देखेंगे और इसमें डेली एटीआर का भी इस्तेमाल करना है। वीकली जैकपॉट स्ट्रेटजी में डेली एटीआर का भी इस्तेमाल करना है और डीएमआई का भी करना है। तो अब क्या करना है? एमएसीडी लगा देता हूं। अब मार्केट ने क्या किया? ये 800 पे क्लोजिंग दे दिया। अब ये 800 से एक तो ये 1200 जाएगा या तो ये रिवर्स हो जाएगा। मगर यहां पर स्ट्रेंथ क्या दिखाई दे रही थी हमें नीचे एमएसीडी में? बताइए, स्ट्रेंथ क्या दिखाई दे रही है एमएसीडी में? पॉजिटिव, मतलब बुलिश। बुलिश स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो चांसेस किसके हैं मार्केट में? ऊपर जाने के हैं या रिवर्सल होने के हैं? बताइए। अरे 80 लोग हैं, सोते रहते हैं क्या पता नहीं चलता है? दो चार लोग हाँ और ना में जवाब देते रहते, बस। आपको भी आना चाहिए। ऊपर जाएगा, बराबर। अब सवाल है कि कहां तक जाएगा। अब सवाल क्या है? कहां तक मार्केट ऊपर जाए? तो अब आपको डेली एटीआर देखना है, डेली एटीआर का इस्तेमाल करना है। तो डेली एटीआर का पहला टारगेट है 350 अभी और 480, बराबर। 350 और 480 का डेली का फर्स्ट टारगेट है ये, और ये सेकंड टारगेट, बराबर। तो मुझे मालूम है कि मार्केट क्लोज हो चुका है, तो कल ये पॉइंट से, क्लोजिंग से, एक तो 350 ऊपर जाएगा या तो 480 ऊपर जाएगा, बराबर। 480 ऊपर जाएगा। अब 350 ऊपर जाएगा या 480 ऊपर जाएगा, कैसे जजमेंट करोगे? सर मुझे क्या मालूम? डीएमआई से। तो अब मैं कहा क्या करूंगा? थर्सडे को 5 मिनट के चार्ट में चला जाता हूं। 5 मिनट के चार्ट में चला गया, तो क्या बता रहा था हमारा ये? फर्स्ट टारगेट पे मार्केट आ गया। दिस इज अ फर्स्ट टारगेट, ब्लू कलर का लाइन फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट ये ब्लैक लाइन, सेकंड टारगेट। जब फर्स्ट टारगेट पे मार्केट था, इस लेवल पे, इस लेवल पे जब मार्केट था, तब डीएमआई क्या था? अपस्टेयर। इसका मतलब फर्स्ट टारगेट अचीव करेगा या सेकंड टारगेट अचीव करेगा? सेकंड, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये सेकंड टारगेट मारने वाला है। मतलब ये 42,060 रुपए का मोमेंट, ये 42,060 का पॉइंट ये अचीव करने वाला है, ये हमें पता चल।
तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है। क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है। तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करोगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस करोगे? तो जब मार्केट ये 800 के लेवल पे होता है तो ये 1200 पॉइंट का एक, और ये अभी मार्केट में वीकली मोमेंट 1200 ही होने वाला है, तो यही मोमेंट हमें कैप्चर करना था। मतलब ये 1200 पॉइंट का मोमेंट मार सकता है। तो यहां पर मार्कआउट कर दीजिए आप ऐसे, ये एक मार्कआउट कर दिया, ये एक मार्कआउट कर दिया। ये बॉक्स को मार्कआउट कर दो, ये वाला मार्कआउट कर दिया, ये वाला मार्कआउट कर। तो अब हमें पता है मार्केट ये लेवल से, ये लेवल से ये लेवल पे आ सकता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 41,900 हमारा फाइनल टारगेट। तो आपको कौन सा कॉल सेलेक्ट करना है, 41,900 का अगर कॉल है तो -200, 41,900 में -200 करोगे तो 41,700 का कॉल स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 41,700 का कॉल बाय करना है। तो इस दिन 41,700 का कॉल अगर 20 रुपए में आया तो बाय करना था, और 200 रुपए गया तो सेल करना था। तो ये 20 रुपए में एक्चुअल आया नहीं, और 38 रुपए पे आके 450 रुपए हो गया ही। तो इस दिन हमें मालूम था कि ये सेकंड टारगेट आने वाला है। तो इस लेवल पे भी अगर आप एग्जिट कर जाते तो भी 200-300 पॉइंट पे आपका टारगेट अचीव हो जाता। ठीक है, अब अभी क्या करना है, ये मैंने मार्कआउट कर दिया। तो कभी कभार क्या होता है, ये 800 पॉइंट से ही मार्केट, ये 800 पॉइंट से ही मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स होगा तो ये लेवल पे आएगा मार्केट फाइनल टारगेट। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहां पर पुट में कर रहे हो तो +200 करना है, +200 करना। अगर कॉल बाय कर रहे हो तो फाइनल टारगेट -200। अगर पुट बाय कर रहे हो तो पुट अगर बाय कर रहे हो तो फाइनल टारगेट +200। समझ में आया स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्शन करना है? ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो कब बाय करना है, आपका टारगेट मालूम हो गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और आपका फाइनल टारगेट भी पता है, और आपका स्ट्राइक प्राइस भी पता है। तो वो स्ट्राइक प्राइस अगर 20 रुपए पे आ गया, अभी क्या होता है कभी कभार 20 रुपए पे आ जाता है, कभी कभार नहीं आता है।
तो 20 से 25 या 30 रुपए के अंदर जब आ जाए तो आपको इसे बाय करना। समझ गया कब बाय करना है? आपका फाइनल टारगेट मालूम है, ऊपर जाने वाला है ये मालूम है, तो वो साइड का स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्शन किया गया है उसी स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में लगा के रखिए, और 20 से रुपए 30 रुपए में आया तो उसे बाय करना। ठीक है, समझ में आ गया? महेश सर, लो और हाई कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर वेनेसडे को यहां पर मार्केट है और यहां पर फेंट ग्रीन है तो ये लो से मार्कआउट करना है। आया समझ में सर? महेश सर, सर वेट क्यों करना है? कौन से टाइम फ्रेम में देखने का सवाल ही नहीं रहता है। वॉच लिस्ट में लगाना है, 20 रुपए पे आ गया तो बाय करना है। इसके लिए क्या टाइम फ्रेम की जरूरत है क्या? नहीं। उसके बाद आपको जब इस दिन थर्सडे को ट्रेडिंग करोगे, थर्सडे को ट्रेडिंग करोगे, उस दिन मैग्नेट है या नहीं है वो चेक कर लो। मैग्नेट है या नहीं है वो चेक कर लो। अगर मैग्नेट है तो रिमेनिंग मोमेंट के हिसाब से मैग्नेट को एक्टिव करो। मंडे टू वेनसडे का जो लो है, मंडे टू वेनसडे जो लो दिखाई देगा उस पे मार्कआउट करना है। इसे मार्कआउट करना है। मंडे से वेनसडे का जो हाई और लो दिखेगा उधर मार्कआउट करना है। आप पहले यार समझ लो ना यार, ये क्वेश्चन ही करोगे तो मैं स्ट्रैटेजी कब सिखाऊंगा? पहले स्ट्रैटेजी समझ लो, बाद में क्वेश्चन करो ना। तो यहां पर क्या करना है, थर्सडे को मैग्नेट एक्टिव है या नहीं है वो चेक कर लेना है। अब मैग्नेट के दो टाइप है। मैग्नेट दो टाइप का काम करता है। ये मैग्नेट है, ऊपर खुला, हाई तोड़ा, ऊपर जाएगा, फिर वापस से रिवर्सल हो जाएगा, ये मैग्नेट होता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन क्या होता है? ये मैग्नेट है, ये वाला। यहां पर क्या करेगा, मार्केट ऊपर खुलेगा, हाई ब्रेक करेगा और ऊपर ऊपर चला जाएगा, वो रिवर्स होगा ही नहीं, मैग्नेट एक्टिव होगा ही नहीं। मैग्नेट का सेशन हो चुका है, तो आप वो मैग्नेट वाला स्ट्रेटजी एक बार देख लीजिए। तो मैग्नेट एक्टिव हो गया तो सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा या तो रिवर्सल हो जाएगा। तो क्या देखोगे, मैग्नेट रिवर्सल होगा, इसे कहते हैं रिवर्सल, और इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन। तो कब कंटिन्यूएशन होगा और कब रिवर्सल होगा, कितने लोगों को पता है? कोई बता सकता है? मेरे को तो नहीं मालूम। नहीं मालूम। तो कैसे पता करोगे? रिमेनिंग मोमेंट कितना बाकी है, रिमेनिंग बकेट कितना फुल है कितना खाली है, ये देख के मैग्नेट को, मैग्नेट पे एक्शन लेना है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये हो गया पूरा,
वीकली जैकपॉट स्ट्रेटर्जी। सबको समझ में आया? अब प्रैक्टिस करेंगे। मैग्नेट स्ट्रेटर्जी देख लो सर। अभी आप सर पिवोट पे अगर ग्रीन कैंडल बनेगा, इसका हाई ब्रेक करेगा तो अभी आएगा। हाँ सर, मैग्नेट स्ट्रेटर्जी आप देख लो। ठीक है, मैं दो चार करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहां पर, ये यहां से दिखाता हूं, यहां पर दिखाता हूं, ये वाले से। ये दिन है, कोई एक बंदा सामने आ जाइए। निशांत सर। हाँ यस सर। अब इस वीक में हमें मैग्नेट स्ट्रेटर्जी से ट्रेड करना है, ठीक है। ओके सर। पिवोट पॉइंट भी लगा देंगे, पिवोट पॉइंट भी लगाना है डेली का। यस। लगा देता हूं। लगा दिया। तो अब क्या करना है सर? पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप सर क्या है? फर्स्ट तो देखना पड़ेगा कि मैग्नेट है, यानी मार्केट कहाँ पे खुला है, दूर खुला है मैग्नेट से या फिर उसी पे खुला है लाइन फर्स्ट पे। लिख लेते हैं, अभी स्टेप वाइज जाते हैं भैया। फर्स्ट स्टेप, मैग्नेट है या नहीं है, चेक मैग्नेट, यस और नो कर देता हूं। मैग्नेट है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है? 1600 पॉइंट का मार्कआउट कर लेना। 1600 पॉइंट का मार्कआउट कर लेना है। मार्कआउट कर दिया सर? कर दिया। यस सर। अब सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप मार्कआउट कर देना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मैं यहां पर ये 1600 पॉइंट वाला मार्कआउट ये बॉक्स कर दिया। थर्ड स्टेप क्या है? ज्ञान बॉक्स कर ज्ञान लेना। बॉक्स। थर्ड स्टेप ज्ञान बॉक्स मार्कआउट ज्ञान। कर लेना। Yes, sir. मार्कआउट कर दिया तो यहां लिख देता हूं मैं यहां पर। थर्ड स्टेप मार्कआउट, और ज्ञान क्या बॉक्स। करना है? पुट ज्ञान बॉक्स ऑन 1600 1600। लेवल, ठीक है। अब यस। फोर्थ स्टेप का क्या है? अब बताइए। फोर्थ स्टेप वेनसडे को क्या था? ये फ्राइडे था, ये थर्सडे था, ये वाला, बराबर। और ये क्या था? वेनसडे था। यस। ये दिन वेनसडे था। अब यस। फोर्थ स्टेप क्या है? इस ज्ञान बॉक्स को हमें कहां पर रखना है? हाई या लो पे रखना है? हाई या लो पे रखना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे ये हाई या लो पे रखेंगे करके? बोलिए। वीक वेडनेसडे का सर लास्ट वाला कैंडल देखेंगे, दो बराबर, पंद्रह और 3:15, 2:25 और 3:15 के बीच का। बरोबर। तो यहां पर में क्या है? यस। ग्रीन है, फेंट ग्रीन है, बरोबर। यस सर। तो यस। इसके हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए, यस सर। बराबर। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं अभी यहां पर, मगर ये सेकंड कैंडल, अब यहां पर मैं रेड वन। ये एक्टिव है या नहीं है देख लेते हैं। मैग्नेट 9 मार्च, 9 मार्च को क्या था? यहां पर 9 मार्च को मैग्नेट था क्या? मैग्नेट था 9 मार्च को? शायद है सर, शायद।
है नहीं, है ही, है सर, है मैग्नेट है। सर। ये वाला, ये पिवोट से दूर खुला, दूर खुला। बराबर, और इसका लो तोड़ दिया तो रिवर्सल हो गया ये एक्चुअल में, तो यस सर। मैग्नेट है इस। तो अब क्या करेंगे, नीचे वाला लेंगे क्या ऊपर वाला लेंगे? पहले मार्कआउट लो कर, से लगाएंगे। पहले मार्कआउट कर देते। तो अब इस दिन मार्कआउट मैग्नेट एक्टिव है, तो आपको हाई से लगाना यस है ना सर। सर। वेनसडे को यस सर। लो से ही लगाना था, ओके। बराबर, क्योंकि तो मैग्नेट तो एक्टिव थर्सडे को ही होगा, तो पहले 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेट है क्या नहीं। तो मैग्नेट एक्टिव हो चुका था, तो अब हमने कहाँ रखा था ये ज्ञान बॉक्स, पहले 1600 पॉइंट का ज्ञान बॉक्स बना लिया, और ये ज्ञान बॉक्स को कहां पर रखा, वेनसडे के हिसाब से लो पे। यस। तो लो क्या है, ये पॉइंट है, बराबर। यस। तो ये लो पे मैं ऐसे रख देता हूं, यहां पर रख दिया। अब ज्ञान बॉक्स एक्टिव हो गया, सॉरी, मैग्नेट एक्टिव हो गया, तो कहां यस। से रखोगे अभी, हाई से लगेगा सर। बराबर। तो यस। इसे मैं इसे हाई पे से यहां लगा दिया, तो वेनसडे को एक ही बॉक्स कंप्लीट हुआ है, बराबर। यस सर। वेनसडे को एक ही बॉक्स कंप्लीट हुआ है। यस। यहां पर देख लीजिए कितना मोमेंट हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक यहाँ से 400 पॉइंट का ही मोमेंट हुआ है, 400 पॉइंट का। बराबर। यस सर। तो अब रिमेनिंग मोमेंट कितनी है, इंडिया विक्स देख के पता चल जाएगा, यस सर। 400, 800 या से 1200। 1200, 12। बराबर। यस। तो ऑलरेडी ये ऊपर से निकला है यहाँ, तो डे में डेली एटीआर के हिसाब से कितना मोमेंट होता है एक दिन में, 350 350 और और 480, बराबर। 480। तो हमारा टारगेट कौन सा था, ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, बराबर। यस सर। तो ये 41,200 का पुट हमें एक्टिव करना था, 41,200 का फाइनल टारगेट था हमारा, बराबर, क्योंकि यहां यस पर सर। ये फर्स्ट इस पे था। तो एक तो ये टच होगा, नहीं तो ये टच होगा, बराबर, दोनों में से एक टच होने वाला है। तो यस सर। हमारा डेली का एटीआर कितना होता है, 350 और 480। 80। ठीक है, अब हमने 41,200 में से माइनस कर दिया, तो कितना का पुट आएगा, एक्टिव होगा 41,400, बराबर। यस सर। एक्सपायरी कौन सी है ये देख लीजिए, यहां पर सवाल है बहुत सारे लोगों का, सर ज्ञान बॉक्स तो एमएसीडी को देख के ही हम प्लेस करेंगे, बराबर, एमएसीडी को देख के ही प्लेस करेंगे, मगर यहां पर फेंट था, एमएसीडी से फेंट था, और ज्ञान बॉक्स को हमें कहां से लगाना था, लो से लगाना था, तो हमने लगा दिया वेनसडे को, मगर थर्सडे को मैग्नेट एक्टिव हो गया, तो अब रिवर्स कर लेना पड़ेगा ना सर, वो तो मार्केट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा हमें, रूल के हिसाब से तो यह लगाना था, मगर दूसरा रूल ये भी बोल रहा है कि मैग्नेट है तो रिवर्सल होगा, बराबर ना ईशान सर, बराबर है। यस सर, करेक्ट। तो मैग्नेट के हिसाब से अभी उल्टा लगाना पड़ेगा, हाई से लगाना पड़ेगा। करेक्ट सर। सर मैग्नेट का वीडियो देख लीजिए, सर मैग्नेट कैसे था पता देख लीजिए यहाँ पर सर, 9 मार्च को मैग्नेट 5 मिनट के 4 टाइम फ्रेम में जाके देखना है कि यस। मैग्नेट है या नहीं है। तो अभी हमने देखा मैग्नेट है, तो आप लोगों ने मैग्नेट का वीडियो नहीं देखा है तो सब लोग देख लीजिए, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, 9 मार्च का एक्सपायरी और 41,400 का पुट 400 फुट। कितना हुआ वो देखना है। यस सर। 9 मार्च, ऊपर ऊपर रहेगा सर। इधर दिख नहीं रहा है,
किधर चला गया है? तो ये 9 मार्च का चार्ट लगा दिया मैं, ठीक है। यस सर। तो 9 मार्च को ये 20 रुपए पे आया था क्या? तो आया तो सर 24 के नीचे आया है इधर इस पॉइंट पे। देख लीजिए आप, ये क्या लेवल है यहाँ पर? 11 रुपए 15। आया, ये 11 रुपए हाँ 14 रुपए था, तो आया 14 रुपए। हाँ सर। बराबर। हाँ और 11 रुपए आके 160 का और 140 का क्लोजिंग दे दिया। 42। हाँ 142। अब ये 200 रुपए नहीं गया, फिर भी 140 पे क्लोजिंग दे दिया, तो भी खोटा नहीं है। 20 रुपए का 140 रुपए भी खोटी बात नहीं है, बल्ले बल्ले ही है फिर भी। करेक्ट सर। अगर मैग्नेट एक्टिव नहीं होता तो कंटिन्यू वाला लेना चाहिए। समझ में आ गया सब लोगों को? ओके। तब सिर्फ मैग्नेट देखना अपने को, अगर मैग्नेट एक्टिवेट नहीं है तो। हाँ, अगर मैग्नेट एक्टिव हुआ तो हाई से, अब यहाँ पर हाई वाला हुआ था, पहले हमने लो को लगा के रखा था, यहाँ पर लो से मार्कआउट करके बॉक्स लगाया था। तो अब ज्ञान बॉक्स कहां से लगाना है? मंडे को 9:15-20 को ही समझ में आ जाता है कि ज्ञान मैग्नेट एक्टिव है तो रिवर्सल वाला हुआ है। क्यों रिवर्सल वाला हुआ है? ये ऊपर वाला मैग्नेट के ऊपर वाला ये कॉल है, मैग्नेट ये था और हम्म, इसके ऊपर था ये खुला, तो नीचे वाला एक्टिव होगा। अगर नीचे खुलता तो ऊपर वाला एक्टिव होता। ऊपर वाला एक्टिव होता है। तो आप लोग मैग्नेट वाला वीडियो देखिए। तो यहां पर में कितना हुआ सर आपका? 140 हुआ 20 से। 20 रुपए का 140 हो गया। अब यहां पर में ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेनसडे है। सर बट ये कैसे समझ आएगा कि 200 होगा या फिर 200 से कम ही होगा? ये मतलब अभी कैसे 140 पर जाके रुक गया वो, तो मतलब ये कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब रुकना ये या नहीं बढ़ जाएगा ये? सर तुमने वीडियो नहीं देखा लगता एटीआर वाला। अच्छा ओके, एटीआर से डेली एटीआर में देखेंगे। एटीआर बताएगा ना सर, फर्स्ट टारगेट पे ओके अचीव ओके। होगा या सेकंड टारगेट पे। तो 9 तारीख को क्या था यहाँ पर? मैं देख लेता हूँ यहाँ पर 9 तारीख को ये वाला एटीआर स्ट्रेटजी से 9 तारीख को क्या हुआ वो चेक कर लेते हैं एक बार। ये 9 मार्च थे बराबर, ये वाला दिन, ये दिन 9 मार्च है हम्म बराबर है। हम्म। तो टारगेट लाइन लगा के दे के रखा है आपको। तो कहां पर आया सर? यहाँ पर फर्स्ट टारगेट। तो आप पता चला था, आपको मालूम था नहीं कहां पर बुक करना है? ओके समझ लो। डीएमआई क्या है? अपस्टेयर्स में सर। अपस्टेयर है, मगर ये 3, 3:15 को मार्केट क्लोज होने के टाइम पे आया, मगर ओके दिन भर ओके। से नीचे ही था। तो कौन सा हाँ टारगेट पे करेक्ट। बुक करना है यहाँ पर? फर्स्ट टारगेट पे, क्योंकि मार्केट का टाइम ही खत्म होते आ गया। करेक्ट। तो 140 पे बेचना था आपको। ओके। तो आप समझ में आया क्यों? यस कहाँ सर समझ गए। तो अब समझ में आया एटीआर क्यों इतना मायने रखती है। यस सर करेक्ट। आप लोगों को पता चल जाएगा, सब लोगों को पता चल गया कि टारगेट कैसे निकाला जाता है। एटीआर का इस्तेमाल टारगेट निकालने के लिए होता है। तो मैंने आपको मार्केट में टारगेट कैसे निकालना है वो सिखा दिया। डेली का एटीआर कैसे निकालना है वो भी सिखा दिया। वीकली का एटीआर मतलब वीकली का मोमेंट कितना होने वाला है वो भी सिखा दिया। उसके हिसाब से आपको टारगेट लगाने। तो सही है। टारगेट वाला पता कर दिया।
अब दूसरा चीज, यस सर। मार्केट में कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। 4 चीजों के अलावा क्या है? क्या नहीं सर। है? नहीं सर। पहला क्या है? एंट्री। एंट्री। दूसरा एग्जिट। बराबर। इसके अलावा कुछ है क्या मार्केट में? होगा तो बताओ आप लोगों के हिसाब से, यस और नो कीजिए। है क्या नहीं। मार्केट में इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। फिर भी आप लोग परेशान होते रहते हो, ये लाइन मार, वो लाइन मार, ट्रेंड लाइन मार, हेड एंड शोल्डर बना, ये बना, कप एंड हैंडल बना, ट्रायंगल बना। कभी आपने देखा मैंने ट्रेंड लाइन मिड लाइन मारता हूं करके? नहीं सर। सपोर्ट निकाला, ये देखा, वो देखा, देखा मुझे कभी? जब आप लोगों को फाइनल टारगेट मालूम है तो क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट देखने की जरूरत है क्या? नहीं। फिर भी हमारे इसमें बहुत चूल है सर, हम देखेंगे। हमारे इसमें बहुत खुजली है सर, तो हम देखेंगे। तो एंट्री में क्या होता है? बाय होता है। और दूसरा क्या होता है? सेल होता है। सेल। बराबर। एग्जिट में क्या होता है? स्टॉप लॉस होता है टारगेट। और टारगेट होता है। बराबर। टारगेट। इसके अलावा कुछ यस भी सर। नहीं है मार्केट में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यस। होता है, वो अलग बात। तो चार चार पॉइंट के अलावा कुछ है क्या? तो आपको ये नहीं सर। पता चल गया कि टारगेट कैसे निकालना है मार्केट में, ये पता चल गया सब लोगों को? यस सर। हाँ या ना? सब लोग जवाब देंगे। यस। 85 लोग हैं। एक चीज पता चल गई, टारगेट कैसे निकालना है मार्केट में, यस सर। पता चल। बराबर। अब दूसरी चीज क्या है? बाय कब करे और सेल कब करे, यही है। बराबर। यस सर। बाय कब करे और सेल कब करे? सेल कब करे? स्टॉप लॉस तो क्या है? 20 रुपीज है। 20 रुपीज है तो स्टॉप लॉस तो 20 रुपए का ही है। और रिवॉर्ड कितना जीरो। है? 200 पॉइंट का। तो स्ट्रेटर्जी का सक्सेस रेशियो या रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ? 1:10। 10। स्ट्रेटर्जी बहुत जबरदस्त है। 1:10 मतलब बहुत जबरदस्त है। ऐसा स्ट्रेटर्जी यस किसी सर। के पास नहीं है। मार्केट में जाइए और 1:10 स्ट्रेटर्जी का रिजल्ट देने वाला स्ट्रेटर्जी मेरे पास ढूंढ के लेके आई। ठीक है। अब दूसरा सवाल, बाय कब करे और सेल कब करे, यही सवाल है अभी। बराबर यस सर। है ना? आज तक आप वही लोग परेशान होंगे कि बाय कब करें, सेल कब करें, है कि नहीं? यस सर। तो आपको पता है, क्या पता है? एटीआर स्ट्रेटर्जी, ओआरबी स्ट्रेटर्जी पता है। हाई यस और सर। लो मार्कआउट कर दिया, हाई फर्स्ट और कैंडल लो को। मार्कआउट कर दिया, और ये लो मार्कआउट कर दिया। इफ हाई ब्रेक्स, देन एक लॉट लेना है। देन बाय। 1 लॉट। इफ लो ब्रेक्स, देन सेल। सर। बराबर। यस सर। फिर आप लोग क्यों परेशान हो आज तक? क्यों इधर उधर भटक रहे हो? मतलब ABCD से भी आसान है, यस सर। मगर आपको ABCD हजम होती है क्या? सॉरी, ABCD हजम होता है क्या? नहीं होता सर। अब हमने यहाँ पैसा नहीं बनाएंगे तो हम दूसरे के क्लास में जाके क्लास करेंगे सर। हम आपसे भी ज्यादा ज्यादा शाने हैं सर। नहीं सर। तो देखो, किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है, वो आपके हाथ में ही है जादू की छड़ी। आप लोग क्या करते हो? आप ओवर थिंकिंग करते हो।
मिलेगा पैसा सर, नहीं मिलेगा पैसा सर, सर टारगेट जाएगा सर, टारगेट नहीं जाएगा सर, मुझे डर लग रहा था सर, सर मुझे तो लगा रेजिस्टेंस है सर यहाँ पर, सर मुझे लगा सपोर्ट है सर यहाँ पर। भाई आपके लगने से अगर मार्केट चलता तो बता दो, मैं भी आके आपके पास पैसा देके ट्रेड करता हूँ। मगर आप लोग क्या करते हो, ज्यादा सोचते हो। दूसरा करेक्ट। पैटर्न, आप लोगों को गेम मालूम है मगर समझना नहीं। समझ में आ गया? करेक्ट, समझ गए। क्या समझ गए? वही सर, ओवर थिंकिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। जो अपना स्ट्रेटेजी है उस पर स्टिक रहना नहीं, आपको गेम कैसे खेलना है मालूम है। आपको गेम कैसे खेलना मालूम है मगर आप है। समझना नहीं चाहते हो। जो चीज समझना है वो चीज समझना नहीं चाहते हो जानबूझकर, और ब्लेम करते हो माइंड को। मुझे डर लग रहा है सर, सर मेरे पास कैपिटल नहीं है सर, सर मेरे ये पैसे चले गए सर, और रोते बैठते हो। आप लोगों को रोने की आदत लग चुकी। तो गेम एक्चुअल में स्ट्रैटेजी नहीं है। क्या है सर? स्ट्रैटेजी गेम नहीं है। ओके। स्ट्रैटेजी गेम नहीं है। टेस्ट मैच देखा है हाँ निशांत सर। सर? टेस्ट यस मैच सर। क्या समझ में आया टेस्ट मैच में आपको? टिक के रहना है सर। लॉन्ग। मतलब क्या रहना है मतलब? थोड़ी क्रिकेटर छोड़ के थोड़ी भागते हैं। नहीं मतलब जल्दी आउट नहीं होना है। पेशेंस रखना है। पेशेंस तो आप लोगों में भी है ना। आप में तो कूट कूट के भरा हुआ है। आपके इतना पेशेंस तो मैंने लाइफ में किसी के पास देखा नहीं हो। आपका पेशेंस लेवल मतलब 100% से भी ज्यादा है लॉस करने के टाइम पे। तो इतना पेशेंस किसके पास है क्या? आप लोगों में 100% से भी ज्यादा पेशेंस है लॉस में ट्रेड को रुकने के लिए। तो आप लोगों से ज्यादा तो पेशेंस है नहीं किसी में। तो फिर पेशेंस की तो बात ही मत कीजिए आप लोग। बराबर। खेल क्या है एक्चुअल में वो बताता हूं। पांच 5 वनडे 5 टेस्ट होती है, बराबर? 5 क्या दिन का होती मैच। है? 5 टेस्ट होते हैं। टेस्ट कितने होते हैं? 5 टेस्ट होते हैं। 5। उसमें से इंडिया खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। तो पहला इंडिया लॉस कर गया, दूसरा भी ओके। लॉस कर गया, बराबर? ओके। और पहला जीत गया, ये दूसरा हाँ, जीत गया। तो क्या रिजल्ट हुआ सर? हमने लॉस किया सर दोनों भी मैच, और वो दोनों भी मैच जीत गए। क्या सर, आपने टेस्ट देखा नहीं लगता है? हाँ सर, नहीं सर, समझा नहीं मतलब मैं आपको क्या बोलना। आपने टेस्ट देखा है क्या? टेस्ट मैचेस देखे हैं? मैंने ज्यादा नहीं सर। मैंने क्या बोला कि इंडिया जीता क्या हार गया अभी? हार गया सर दोनों कैसे टाइम। हार गया सर? इसका मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप टेस्ट मैच नहीं देखे। अरे 2 मैच में कैसे हार सकता है इंडिया? 5 टेस्ट का मैच है तो। हाँ बराबर सर। 5 मैच का टेस्ट है, उसमें से 2 इंडिया हार गया है, तो इसका मतलब इंडिया कैसे हारा? बाकी के 3 मैच बाकी है, बराबर? हाँ बराबर। तो बाकी के इंडिया 3 जीत गया। अब कौन जीता? इंडिया जीता सर। तो अभी तो मेजोरिटी बोल रहे क्योंकि थे वो आपने इंडिया हार गया करके। नहीं सर, मतलब मैं ये दो सिर्फ 2 मैच के बारे में बोल रहा था। हाँ? ओवरऑल नहीं देखा मैं टेस्ट कौन जीता वो बोल रहा था ना सर, मैं। अच्छा ओके, सॉरी। बराबर। बराबर? तो आप लोगों का इंडिया के ये टेस्ट मैच से रिलेशन, क्या रिलेशन है? आप लोगों ने आज तक पैसा क्यों नहीं जीता? तो ये इंडिया के टेस्ट मैच जैसा ही आपका थिंकिंग है। नहीं सॉरी, ये इंडिया के टेस्ट मैच का और आपका अलग अलग है। आप क्या करते हो, 2 मैच हार गए तो कंसीडर कर लिया कि इंडिया हार गया कर। मगर
सेम वैसा ही आपने 2 दिन ट्रेड किया तो लॉस हो गया, और 3 ट्रेड अगर आगे वाले कर लेते तो आपको मालूम था कि आप जीतने वाले थे, मगर जीतने के टाइम पे भी आप कहां चले जाते हो? भागने चले जाते। कहां जाते सर? सब शांत बैठ जाते हैं, सब ट्रेड नहीं लेते। हगने चले जाते बोलते हैं, शेयर मार्केट के लैंग्वेज में हगने चले गए ऐसे बोलते हैं। प्रॉफिट के टाइम पे हगने चले गए ऐसी बात होता है, मार्केट में बोलते हैं। तो सेम वैसा ही करते हो। 2 लॉस हो गया कि तीसरा और चौथा और पांचवा ट्रेड प्रॉफिट वाला आने वाला होता है, तभी आप छोड़ के चले जाते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिया क्यों जीता 2 लॉस हारने के बाद में भी? इंडिया क्यों जीता? क्योंकि क्योंकि सर वो उसने बाद में बाकी के मैच पूरे मैच खेले, 5 के 5 बराबर। मैच खेले, इसके लिए वो जीता। तो आपको भी मिनिमम 5 ट्रेड करना पड़ेगा कंटिन्यू, बराबर। तभी रिजल्ट पता चलेगा। और आप लोग क्या करते हो? 2 लॉस कर जाते हो और तीसरा ट्रेड गारंटेड प्रॉफिट वाला आने वाला होता है, इसी टाइम पे चाय पीने चले जाते हो या हागने चले जाते हो। इस बराबर। वजह से आज तक आप लोगों ने मार्केट से पैसा नहीं बनाया है। और दूसरी चीज, गेम जो है वो 5 ट्रेड करने का गेम है, ये एक्चुअल गेम है। समझ में आया अभी एक्चुअल गेम क्या है? करेक्ट सर। दिस इज द रियल गेम। स्ट्रैटर्जी तो है, मगर स्ट्रैटर्जी पे आपको 5 ट्रेड करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। करेक्ट। मगर आप लोग क्या करते हो? 2 ट्रेड सतीश राठौड़ के लॉस चले गए, फिर तीसरे ट्रेड के पास डीपी सर के पास चले गए, डीपी सर का भी लॉस हो गया। चौथे ट्रेड के लिए कहीं और चले गए, यूट्यूब पे स्ट्रैटर्जी टेलीग्राम ढूंढने पे। लग गए। फिर 5वां ट्रेड टेलीग्राम हो पे। गया, लॉस हो गया। तो फिर क्या हुआ? चले गए टेलीग्राम पे कॉल ग्रुप देखने के लिए। हाँ। मगर आप लोगों को पता नहीं था कि आपने 2 ट्रेड करके लॉस कर दिया, और उसके बाद में तीसरा ट्रेड प्रॉफिट वाला हुआ, चौथा ट्रेड सतीश राठौड़ का प्रॉफिट वाला हुआ, 5वां ट्रेड भी प्रॉफिट वाला हुआ। मगर ये प्रॉफिट के ट्रेड टाइम पे आप नहीं थे और ये लॉस के टाइम पे थे। तो गेम कौन सा है? दिस इज द रियल गेम। स्ट्रैटर्जी इज नॉट अ रियल गेम। करेक्ट सर, कंसिस्टेंसी। समझ में आया सब लोगों को? स्ट्रैटर्जी इज नॉट अ रियल गेम। यस। स्ट्रैटर्जी फालतू है, कुछ नहीं है स्ट्रैटर्जी में रखा। रूल। पैसे पैसे बनाना है तो मिनिमम 5 ट्रेड करने तक ट्रेड करते जाना पड़ेगा। जान चली जाए तो चलेगा, मगर 5 ट्रेड करना पड़ेगा। पैसे 0 हो गए, किडनी बेचना पड़े चलेगा, मगर 5 ट्रेड करना पड़ेगा। अब सवाल है कि सर, सवाल क्या है? सर मुझे तो आपने ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी सिखा दिया, वीकली जैकपॉट सिखा दिया, इंडिया एटीआर सिखा दिया, मैं तो तीनों से ट्रेड करूंगा सर, ब्रह्मास्त्र से भी करूंगा, वीकली जैकपॉट से भी करूंगा और एक ही एटीआर यार। से भी करूंगा। और पूछा पैसा कितना है? सर 10,000 रुपए ही है सर। 10,000 रुपए में क्या मार्केट खरीदने आए हो आप यहाँ पर? 10,000 नहीं में कुछ नहीं आता। और बातें करेंगे सर ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी तो क्या रिजल्ट दे रही है सर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सर, मैं तो ब्रह्मास्त्र से भी करूंगा सर। ख्वाब तो इतने बड़े बड़े देखेंगे, मगर मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट कौन करेगा? बाजू वाला। सर। आप लोगों के मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, ऐसा काम नहीं होता है ना। नहीं सर। जहर मीठा है तो खा लो बोला तो खाओगे क्या? कल खाओगे? नहीं। बोलोगे सर आप कुछ भी बोलेंगे तो कर लेंगे हम, तो जहर खा लो फिर कल से। तो मनी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि सर सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सा डिसाइड होगा फिर? तो फंड आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी सिलेक्शन करना चाहिए फंड के हिसाब से। अगर फंड कम है, फंड अगर कम है तो 10,000 है, 10,000 अकाउंट में है, तो वीकली जैकपॉट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कीजिए और 50 क्वांटिटी से काम कीजिए। मतलब स्ट्रैटर्जी ऐसी सेलेक्ट करिए
कि जिसका लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, तो वैसा बराबर। स्ट्रेटजी वीकली जैकपॉट स्ट्रेटजी है। तो ऐसे इसमें 10,000 लगाओगे तो 1,000 रुपए लॉस लो आप, तो मिनिमम 10 ट्रेड कर पाओगे आप, बराबर। तो बराबर ये बराबर गेम सर। आपको समझना है। आपके पास 10,000 रुपए है, तो 10,000 को 1,000 के 10 ट्रेड लॉसेस। करना है मुझे, ये समझना है आपको। और ये आप लोगों को समझ में नहीं आता। कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला है लाइफ में मैंने आप लोगों को, मगर आप लोगों के दिमाग में बैठता ही नहीं है। नहीं नहीं सर, क्यों नहीं बैठता है? लालच बुरी बला है ना, चाचा जी बोल के गए, लालच बुरी बला है। 50 क्वांटिटी में ट्रेड करो, फिर कैपिटल बढ़ गया तो फिर क्वांटिटी बढ़ाओ। मगर नहीं सर, आपने बोल दिया तो चलेगा ही चलेगा। अरे मैंने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि चलेगा ही चलेगा। लॉस हो गया तो एक ही बार क्या करोगे? बराबर। सतीश राठौड़ सर को गाले देंगे जी, क्या है? सर। ऐसा ही होगा। तो गेम एक्चुअल में ये वाला है। 10 ट्रेड मारो, कंटिन्यू मारो, आपका मनी मैनेजमेंट करो, कितना पैसा है उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करो। आपको सुटेबल होता है वो स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करो। कि सर मेरे पास पैसा कम है तो मैं ब्रह्मास्त्र भी नहीं कर सकता, बाकी का भी नहीं कर सकता, वीकली करो। आपके पास पैसा ज्यादा है तो ब्रह्मास्त्र कीजिए, सोच समझ के ट्रेड कीजिए। मगर आप लोगों को ये चीज समझना ही नहीं है। बस स्ट्रैटेजी बोला किसी ने, सतीश सर स्ट्रैटेजी सिखाने वाले, कि आ गए बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, सब ज्वाइन कर लेंगे। मगर समझने की कोशिश कोई नहीं करेगा कि सतीश सर बोलना क्या चाहते हैं। गेम खेलना है कंटिन्यू वाला, तभी आप लोग जीतोगे। अगर बीच में गेम छोड़ने की आदत आप लोगों की बंद नहीं हुई तो समझ लीजिए गारंटेड आपका घर बिका, आपका किडनी बिका, आपकी सब सब बिक गया। खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे आज से तो समझ जाओ किडनी बिक गई अब। इसलिए आप लोगों का गोल सेट होना चाहिए ट्रेडिंग करते वक्त। तो आपको कोई नहीं हरा सकता, हारने ही नहीं देगा मार्केट आपको। और मेरा स्ट्रेटजी बराबर तो सर। हारने ही नहीं देगा। वीकली जैकपॉट स्ट्रेटजी हारने ही नहीं देगा। कैसे नहीं हारने देगा? 2,000 पर ट्रेड लॉस किया तो 9 ट्रेड लॉस किया तो कितना लॉस हुआ सर? 18,000, अठारह बराबर। हजार और एक ट्रेड भी प्रॉफिट हुआ तो 20,000 इन हुआ, तो आपका 20। पैसा वापस जैसे बराबर के तैसे। बराबर कहां सर। लॉस हुआ आप? मगर आप लोग क्या करते हो कि आपका 15,000 लॉस हो जाता है और वहीं से आप ट्रेडिंग को बंद कर देते छोड़ हो, देते हैं। और फिर उसके बाद में ही ट्रेडिंग प्रॉफिट देना शुरू करती है। फिर ब्लेम किसको करते हो? साला मेरा नसीब ही खराब। अरे नसीब खराब नहीं है, आप लोगों का माइंड सेट खराब है। आपका नसीब बहुत अच्छा है, आप लोगों को ये वीकली जैकपॉट स्ट्रैटेजी जैसा स्ट्रैटेजी मिल गया जहां पर आप 2,000 से 2 करोड़ रुपए भी बना सकते हो। वैसे मैंने कितने ट्रेड सक्सेस किया है अभी तक? आपको 4 ट्रेड सक्सेस किया, बराबर। बराबर। तो पहले इसमें 2,000 का कितना हुआ? 20,000। 20,000 का 20,000। 2 लाख, 2 लाख। 2 लाख का 20 लाख, 20 लाख बीस का लाख 2 करोड़। चार ओके। ट्रेड की जरूरत थी। तो आपका नसीब बहुत अच्छा है, आपको ऐसा स्ट्रैटेजी मिला है। मगर ब्लेम किसको करते हो? आपके नसीब को ही करते हो। इसलिए आपका नसीब आपको तमाचा देके जीरो पे ही बिठाता है। तो आप लोग 15,000 लॉस कर दिया तो गेम छोड़ के भागते हो। तो गेम छोड़ के हाथ से भागना नहीं। बराबर सर। तो अब यहां पर में सवाल होता है कि लोग गेम छोड़ के जाते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता है और वो बजट के बाहर ट्रेड कर लेते हैं और बजट के बाहर वाला स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर लेते हैं। दिक्कत वो है। समझ में आया? दिक्कत क्या है कि आपका बजट होता है 10,000 और आपको जिस सिस्टम का ड्रॉडाउन 40,000 है उस स्ट्रैटेजी पे काम करना है आपको। ऐसा काम है आप। क्या काम है कि आपका बजट है 10,000 और जो सिस्टम ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन जो है वो है 20 से 25,000 और आपका कैपिटल है 10,000। सर मैं तो ब्रह्मास्त्र ही करूंगा सर। अबे तेरा कैपिटल 10,000 है, तू ब्रह्मास्त्र में 2 दिन में उड़ जाएगा बे। नहीं नहीं सर, फिर भी मुझे ब्रह्मास्त्र ही करना है। फिर क्या करेगा? ट्राई करेगा, लॉस कर लेगा, मुंह फाड़ के सो जाएगा। फिर
तो ये करना बंद करना पड़ेगा आपको। जब तक ये चीज आप बंद नहीं करोगे तो मार्केट से पैसा बनाने के बारे में भूल जाओ। समझ गए? करेक्ट सर। तो मंडे से हम ओनली पेपर ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट में। समझ में आया? ओके। वो मेरे साथ करोगे आप। ठीक लाइव है सर। ट्रेड करोगे, पेपर ट्रेड करोगे, मतलब लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड करोगे पहले। सब चीजें जानने की जरूरत है। अभी आपका गोल डिसाइड नहीं हुआ है। गोल टॉपिक अभी तक बराबर। मैंने सिखाया नहीं है। तो गोल टॉपिक जब तक सिखाता नहीं हूं तब तक ट्रेड नहीं करना है आप लोग। जिस दिन गोल सिखा दूंगा तो आपका जर्नी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ओके है? सर। तो अब वापस से चलते हैं हमारा जैकपॉट स्ट्रेटजी। तो अब यहां बताइए सर, इस दिन क्या था मार्केट? वेनसडे को, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, बराबर। यस सर। तो यहां पर मैं थर्सडे को मैग्नेट क्या है था? सर। मैग्नेट है। पहला स्टेप हाँ मैग्नेट है, सर। बराबर। है सर। समझ में आ गया। तो दूसरा स्टेप क्या है? 1600 पॉइंट का मार्कआउट चलो करके सर, रखो, एक बॉक्स बना। बरोबर, मार्कआउट कर लिया। अब तीसरा हम्म। स्टेप क्या है? ज्ञान बॉक्स ज्ञान बिठा लो बॉक्स। इसके ऊपर, बिठा लिया। चौथा स्टेप क्या है? ज्ञान बॉक्स को कहां हाई से। बिठाना है? हाई से लगाएंगे सर। बरोबर, हाई से लगा दिया यहां से। ये देख हम्म। लीजिए, हाई से लगा दिया। तो ऑलरेडी ये 4 बॉक्स कंप्लीट कर चुका था, हाँ मतलब बराबर। बकेट भर चुका था। तो रिवर्सल वाला पोजीशन आएगा, बराबर। समझ बराबर। में आया? यस सर। रिवर्सल वाला ट्रेड लेना है। क्यों? बकेट फुल हो चुकी है, इसलिए रिवर्सल वाला लेना है। ठीक है? अब उस दिन बराबर। क्या डेट है? ये 16 तारीख, 16 मार्च। बराबर। ठीक है? इस दिन मैग्नेट था क्या? मैग्नेट था क्या? मैग्नेट है, बराबर। हाँ मैग्नेट है सर। बराबर, मैग्नेट है। तो कौन सा हाँ। पोजीशन लेना है? रिवर्सल वाला। क्यों रिवर्सल रिवर्सल वाला। वाला लेना है? बकेट फुल हो चुकी है भाई, बकेट फुल हो चुकी है, रिवर्स बराबर। मार के मारते हैं। समझ में आया अभी आप सब लोगों को? यस सर। सब लोगों को समझ में आया कब कब बकेट फुल हो रही है, कब खाली हो रही है? इसके हिसाब से जजमेंट लेना पड़ता है। आप बोलोगे रूल यस के सर। हिसाब से जाइए, मार्केट मेरे बाप, सॉरी, मेरे घर का नहीं है, हाँ तो मुझे बराबर पूछ सर। के वो चेंज होगा या नीचे करेगा, ऊपर करेगा, मैं उसके हिसाब से एक्ट करता हूँ। वो मेरे हिसाब बराबर। से एक्ट नहीं करता है, मैं उसके हिसाब से हम्म। एक्ट करता हूँ। समझ में आ गया? तो आपको यही चीजें सीखना है कि लाइव मार्केट में कैसे हम उसको टैकल करें। तो एग्जीक्यूट 16 करेंगे तारीख को मैं बराबर। क्या करूं? एटीआर स्ट्रेटजी पे जाऊं, हम्म। एटीआर स्ट्रेटजी पे। क्या है यस 16 सर। तारीख को इंडिया विक्स कितना है? 16 मार्च को इंडिया विक्स कितना है? इंडिया विक्स 16 मार्च को कितना है? 16 मार्च। 15 के ऊपर है। 15 के ऊपर है सर। तो क्या टारगेट रहेगा अभी 16 तारीख को? क्या टारगेट रहेगा? बोलिए, क्या टारगेट रहेगा? फटाफट बोलिए। 480 टू 16 फाइव तारीख को क्या टारगेट रहेगा? 480 टू इफ 580 सर। इंडिया वीक्स इज ग्रेटर देन 15, then what will be the target? 480 टू 580। डेली एटीआर 480 टू 580, बराबर। 580। हाँ। तो मैं क्या करूंगा? 16 तारीख को 480 को 350 वाले को 580 कर दूं, हाँ करेक्ट सर। थैंक यू। बराबर। यस। कर दी, बराबर। तो अब यहां पर मैग्नेट है, हाँ। ये यहां पर मैग्नेट है, ये वाला हमने वो हम्म। दूसरे चार्ट में देखा है, मैग्नेट है। तो अब मैग्नेट हाँ। है। अब ये पहला टारगेट अचीव करेगा या सेकंड टारगेट अचीव करेगा? बोलिए, सब लोग बोलिए, जय माता दी। पहले ही करेगा सर, क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रहा है डीएमआई। सर आप तो सीख गए सर, शेयर मार्केट का टारगेट भी निकालने लग गए आप। निशांत सर, सीख गए 480। आप तो। हाँ सर। यस सर। टारगेट, फाइनल टारगेट आ गया क्या नहीं आया? आ गया सर। क्यों आ गया सर? क्योंकि सर अपने को पता था कि पहले ही टारगेट मारेगा वो, तो तो अपन उसी के बराबर। हिसाब से चलेंगे। तो आप देखें यस सर। यहाँ पर 16 मार्च को कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना था हमें, पहले वो देख लेते। स्ट्राइक प्राइस क्या सिलेक्शन करनी थी हमें? 16 मार्च को क्या स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना था?
16। इंडिया विक्स ज्यादा है, तो मैं यस। यहाँ पर मैं 1600 पॉइंट मार्कआउट कर देता हूं पहले तो। ठीक है, ज्ञान बॉक्स लगा देता हूं यहाँ पर, लगा दिया, बराबर। यस सर। तो मोमेंट कितने होने वाली है एक दिन में? 480 टू 580, बराबर। 480। यस। बराबर ना? यस सर, अपन पहले टारगेट मारेंगे मतलब 480 का लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अब यहाँ हम्म, पर मैं ये लो से जब मैग्नेट एक्टिव हुआ तो वो तब वहां से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 480 यहाँ ओके। पर जाएगा, हाँ। या ये पीवोट के पास आएगा, तो पीवोट पॉइंट कितना है? 39,300। तो कौन सा कॉल सेलेक्ट 300। करेंगे? 39,000, हाँ। 100 वाला। 39,100, 100 100। बराबर। एक्सपायरी कितने हैं? 16 मार्च। तो देख लेते हैं यहाँ पर 16। मैं 16 मार्च की एक्सपायरी, 39,100 100। का कॉल। 16। 100 ना? हाँ सर, 100। तो मैग्नेट कितने बजे एक्टिव हुआ? मैग्नेट हुआ, देख लीजिए मैग्नेट का स्ट्रेटजी क्या है, सबको मालूम है। अब ये मत बोलना प्लीज, अब ये ना गला नहीं सूख सर। गया अभी मेरा नहीं कि नहीं, मैग्नेट बिल्कुल नहीं, स्ट्रेटजी बिल्कुल। बता 10 बजे दीजिए सर सब। एक्टिवेट हुआ। दस वापस बजे से सर, एक्टिवेट हुआ। वापस से मैग्नेट स्ट्रेटजी बता दो, ये मत बोलना, नहीं नहीं सर। क्योंकि है ना डिटेल में जानकारी दिया है। फिर भी एक हम्म। बार बता देता हूँ कि ये कैंडल है, लो तोड़ दिया, लो तोड़ दिया, नीचे जाएगा, फिर नीचे जाके एक ग्रीन कैंडल बनेगी, अगली फिर कैंडल ग्रीन ओके कैंडल सर। तोड़ देगी, हाई तोड़ देगा तो बाय करना है, फिर वो ऊपर चला जाएगा। यस। तो कितने यस बजे सर। कैंडल बनी यहाँ पर? 10 बजे। 10 बजे सर। तो 10 बजे क्या था यहाँ पर में, ये इसका रेट क्या था? 10 बजे पच- इसका था 25, 25, 24, 25 रुपए। 25। तो 25 रुपए का कितना हुआ ये? दो सौ तो ऊपर अस्सी हुआ, 80। 307 रुपए। 304, हाँ 300। अगर इस दिन भी डबल कर लिए होते तो भी चल जाता। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर ये लेवल पे 20 का 200 हुआ, फिर ये यस। 20,000 मिल गए आपको, फिर वापस से हम्म। 10-20 रुपए में आया, फिर 20 रुपए का बराबर। 300 रुपए हो गया। मतलब इसी दिन यस। आपका 2 लाख रुपए बन जाता, बराबर। करेक्ट करेक्ट सर। और कल जो ट्रेड दिया उसमें 2 लाख का 20 लाख बन जाता। बराबर। देखो खाप, देखो खाप, 2 बार। खाप देखो सर, सब लोग खाप देखो बस। खाप सब लोग देखते हैं, पूरे उसी के होते हैं जो उसे एग्जीक्यूट करता है कंसिस्टेंसी के साथ में। खाप देखने वाले सब, भिखारी भी देखेगा, अमीर भी देखेगा, गरीब भी देखेगा। खाप देखने को क्या लगता है? पैसे थोड़ी ना लगते हैं, फ्री में आता है खाप। मगर पूरे किसके होंगे निशांत जी, किसके होंगे? सर जो मेरे, एग्जीक्यूट जो सर सर एग्जीक्यूट आपके, करेगा, रूल फॉलो करेगा। सर आपके होंगे, क्योंकि सर होंगे सर। एग्जीक्यूट करते हैं, खाप भी देखते हैं, बड़े बड़े 100 करोड़ के भी खाप देखे हैं हमने। उसके लिए मेहनत बराबर। भी उतना 18 घंटा काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, आज भी प्रैक्टिस करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो आपको भी करना है। देखो होगा नहीं होगा खाब पूरा, सवाल वो नहीं। अगर नहीं करोगे, खाब को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो गारंटेड, कुछ नहीं होगा। गारंटेड खाब जो है आपका, ड्रीम जो है पूरा नहीं होगा। ड्रीम पूरा नहीं होगा, गारंटेड। 100% ड्रीम पूरा नहीं होगा। मगर मेहनत करोगे, वर्कआउट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो चांसेस है 50-50, 50-50 चांसेस है आपके ड्रीम कवर बराबर सर। होंगे, बराबर। बराबर। तो ख्वाब देखो, 2 करोड़ का ख्वाब देखो, डोंट वरी, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास वैसा स्ट्रैटेजी भी है, आपको आज मैंने वो बता भी दिया है। तो दो यस करोड़ सर। का कितने लोगों को ख्वाब देखना है? सबको मेरे को देखना ये है। देखना है सर। देखो देखो ख्वाब देखो, सब लोग देखो। देखो ख्वाब देखने में भी दो चार ही लोग हाँ बोलते हैं यहाँ पर, मतलब कितना आलस भरा हुआ है आप।
तो लगता है आपको इतना आलस भरा है तो आप 2 करोड़ क्या 2 रुपए बना सकते हो? नहीं बना सकते। आपको यस बोलने के लिए भी आलस आता है। अरे सर पैसे की कमी है क्या, इसके लिए क्या पैसे थोड़ी ना लगते हैं, 2,000 रुपए लगते हैं यहाँ पर में। तो वो एक्सक्यूजेस देना बंद कीजिए, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पैसे की जरूरत नहीं है 2 करोड़ रुपए बनाने के लिए, एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। कि कब समझ में आया आप लोगों को पता नहीं है। सर पैसा नहीं है, कैसा पैसा नहीं है, पैसे कहाँ लगते हैं इसको, 2,000 ही लगते हैं 2 करोड़ रुपए बनाने के। बस आपका कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन प्रॉपर होते रहना चाहिए, हर बार होते रहना चाहिए। अगर ये हो गया तो आपका 2 करोड़ आपके पास। ठीक है, बराबर सर। बस सिर्फ भागने मत जाना। बस जब ट्रेड आता है ना, हमारा सात्विक वैसा बहुत करता है। जब प्रॉफिट वाला ट्रेड आता है, सर मैं भूल गया, सर मैं लाइव सेशन में था, सर आपने बताया ही नहीं। अरे क्या बताया नहीं, अब तक मेरे पास 2 करोड़ रुपए हो जाता ये 4 ट्रेड में। 2 ट्रेड तो उसने छोड़ दिया। मैं बोला क्यों नहीं लिया साथी, सर आपने बोला ही नहीं। पिछली बार पिछली बार बोलता है सर मैं लाइव सेशन में था, मैं भूल गया। अरे तेरे भूलने के चक्कर में 2 करोड़ चले गए बोला। तो वैसा काम आप लोगों को नहीं करना है। इसके लिए थर्सडे को अलर्ट रहता है, काम धंधे छोड़ के अलर्ट करिए, अलर्ट रहिए। क्योंकि 2 करोड़ काम आपको नहीं दे सकता है 1 महीने में, ये चीज दे सकती है। बराबर। तो ठीक है, काम छोड़ नहीं सकते हैं तो अलर्ट और फोकस तो रह सकते हो ना आप लोग। यस सर। तो आपको फोकस रहना है थर्सडे को, और वेडनेसडे को प्रिपरेशन भी खुद से खुद कर लेना है। क्योंकि 2 महीने में भी अगर आप प्रैक्टिस करते गए, भले लॉस भी हो गया, मगर 2 महीने के बाद तो आप पक्के बन जाओगे, पक्के खिलाड़ी बन जाओगे ना आप। बराबर सर। तो इसके लिए पक्के खिलाड़ी बनने के लिए हर वेडनेसडे को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मेरे भरोसे पे नहीं मत बैठिए, मेरे को आता है, मैंने आपको भी सिखाया है। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो। क्या होगा, 2 महीने में आप ट्रेड करोगे, 2 महीने में 8 ट्रेड होते हैं तो 16,000 नुकसान होगा। मगर आप लोग 2 महीने में अगर ये स्ट्रैटेजी पे परफेक्ट बन गए तो यकीन मानिए 2 करोड़ रुपए आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बराबर सर। ठीक है, 2 करोड़ नहीं 20 लाख रुपए तो आएगा सर, आपके मेंटेलिटी के हिसाब से। आप जितना बराबर। सोचोगे उतना ही आएगा, आप जितना सोचोगे उतना ही आएगा। आपने कल सोचा 2 रुपए आना चाहिए तो 2 रुपए ही आएगा, उससे ज्यादा आपके पास नहीं आएगा। आपने 2 करोड़ रुपए बनाने का सोचा तो 2 करोड़ रुपए आ जाएगा। आपने 20 लाख रुपए बनाने का सोचा 20 लाख आ जाएगा। ये रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, और ये होता है, ये होता है। मैंने मेरे साथ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये चीज होती है, गारंटेड होती है। हाँ, दिक्कत यह है कि वो टाइम लेती है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम उसमें देना है और ये करना है। तो मैंने जितना टाइम दिया, मेरी सारी चीजें, मैंने जो जब लॉस खाया तब सोचा था कि एक ना एक दिन होगा करके, तो वो हो गया। सब सारी चीजें जितना सोचा उतनी सब चीजें हुई, लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, सब सब हुआ। मेरा सेटअप होना चाहिए, ये होना चाहिए, पैसे आना चाहिए, करोड़ों रुपए बनना चाहिए, सब फुलफिल हुआ। तो आप लोग भी सोचिए और उसके हिसाब से काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करके, आचार लगा के, पूड़ी बना के कचरे के डब्बे में डाल देना। ठीक है, समझ गए? नहीं सर। हाँ सर, वैसे ही करते हो आप, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सर गारंटेड, दू क्या गारंटी, लिख के दू पेपर पे, बॉन्ड पेपर पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं वैसा अरे होगा। सर लिख के देता हूँ ना सर, मुझे 100% भरोसा है आप लोगों पे। कैसे पूछो? कैसे सर? अभी एटीआर स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करने के लिए बोला था, बराबर। हाँ। ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करने के लिए बोला था, बराबर। ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी को सिखा के कितना दिन हो गया? 2 तारीख को सिखाया था, 2 तारीख से। 2 अप्रैल। कितनी तारीख हो गई सर आज? 15। हाँ, आपका बैक टेस्ट अभी तक चल ही रहा है और मेरे पास आ भी गया।
है ना? अब समझ में आ गया? गारंटी क्यों पेपर बॉन्ड पे लिख के दे रहा हूं मैं अभी, है ना? तो क्या कीजिए अभी आप, मस्त नहा धो के आना, आचार लगाना पेपर पे उसे, और डस्टबिन में फेंक देना। ठीक है? तो कुणाल सर ने यहां पर मैं बैक टेस्ट किया है, तो देख लीजिए यहां पर में क्या रिजल्ट है, आपको कब पता चलेगा, कब पता चलेगा? देख लीजिए यहां पर क्या रिजल्ट है। कुणाल सर ने खुद लिख के भेजा है, मैंने कुछ भेजा, मैंने कुछ बोला नहीं सर, मैंने सिर्फ सब लोगों को बोला था कि बैक टेस्ट करना है एटीआर स्ट्रैटेजी का। मैंने बोला था कि बैक टेस्ट करना है स्ट्रैटेजी का, तो बाकी के लोगों ने नहीं किया, सर ने करके भेजा, तो उनको अभी पता चल गया कि ये स्ट्रैटेजी कितना पैसा देती है। तो कितना पैसा दिया है 3 महीने के अंदर ये स्ट्रैटेजी ने? ये सितंबर 22 का 13,000, ये 1,10,000, ये 21,000, उसके बाद 1,27,000। 4 महीने में 1,27,000 और ये 1,20,30 1,50,000, 1,50,000 और ये 2,50,000, 2,50,000, 2,70,000 रुपए ये स्ट्रैटेजी ने आप लोगों को प्रॉफिट बना के दिया है 4 महीने। हाँ सर, अनमोल सर आपने भी भेजा है। तो 4 महीने में 3 लाख रुपए के करीब अगर पैसा मिलता है 25 से 30,000 रुपए पे, तो ये स्ट्रैटेजी में 12 महीने में 1 करोड़ रुपए आराम से इंट्राडे कर करके आप बना सकते हो। वो आपकी मर्जी, क्योंकि आप लोग आलस से भरे हो, मुझे मालूम है। तो आप लोगों को में से सिर्फ और सिर्फ 20% लोग ही मार्केट से पैसे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? आप खुद सोच लो। अगर आपको भी बाकी के 80 में आना है तो बैक टेस्ट करके भेजना है। नहीं भी भेजोगे कोई बात नहीं, मैं अचार बना के मैं खा लूंगा। ठीक है? ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी का आप लोगों ने बैक टेस्ट नहीं किया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वीकली जैकपॉट स्ट्रैटेजी का तो कीजिए। 2,000 पे 2 करोड़ बन रहा है, तो आप लोगों में भूख है 2 करोड़ कमाने की तो कीजिए, नहीं है तो आपका पैसा मुझे दे दीजिए। क्योंकि बहुत लोग आलस करते, 2,000 रुपए में मिल रहा है तो भी उनको आलस आता, जाने देना, क्या आपको तो पैसा ही नहीं बनाने का लाइफ में, तो सारा बैक टेस्ट क्यों करे? इंटरेस्ट ही नहीं है पैसे बनाने में। तो सर ये ऐसे फालतू की चीजें बताया मत कीजिए सर, बैक टेस्ट करना, ये करना, वो करना, वो मत बताना सर। तो इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चीजें भूल जाओ, आलस छोड़ो, और ये वीकली जैकपॉट स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करके भेजो। क्यों क्यों भेजो? क्योंकि आपको खुद समझ में आएगा। भले 2 महीना 4 महीना पैसा नहीं मिलेगा, मगर उसके बाद में अगर मिला ना, तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। इसके लिए भेजो। ठीक है? तो ये वीकली जैकपॉट स्ट्रैटेजी वापस से सिखा दिया लाइव में, मैं आता रहूंगा, हम पैसे बनाते रहेंगे। ठीक है? तो क्लोज करता हूं, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। सर अपना वो ये एटीआर वाला भी सर बाकी है रिकॉर्डिंग। सब भेज देता हूँ। हाँ चलो, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। वो ग्रुप में सर लिंक आ जाएगा। इस सेशन पे मंडे को क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा। आप पहले बैक टेस्ट करो, जितना आपको समझ में आता है उतना आप लोग दिमाग लगाओ, कुछ भी लगाओ, गलत लगाओ, सही लगाओ, कुछ भी लगाओ, मगर लगाओ। फिर मैं मंडे को आके इसी सेशन पे का वीकली जैकपॉट स्ट्रेटजी का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ही लूंगा सर।
कोई स्ट्रैटेजी विटर्जी नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूंगा वीकली जैकपॉट स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। चलो गुड नाइट एवरीवन। कल क्लास नहीं रहेगा, रहेगा तो मैं बताता हूँ। नहीं कल क्लास, ठीक है मैं सोच के बताता हूँ आपको, ग्रुप में आ जाएगा।